हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शनिवार का दिन है और सुबह के करीब 8 या सवा 8 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि ये जा चुके हैं। और अभी मैं यहाँ पे तन्मय के लिए ब्रेड सेक रही हूँ। तो वही आजकल उसकी छुट्टी चल रही है, मंडे से एग्ज़ाम है। तो आज मतलब 2 दिन से है घर पे ही, प्रिपरेशन लीव था। तो उसके लिए यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ। उसने पहले ही बोल दिया था कि आज सुबह मुझे ब्रेड ही लेना है, ब्रेड और चाय। तो सिंपल सा बस बटर लगाया है और ब्रेड यहाँ पे सेक दे रही हूँ अच्छे से, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस इसी को दे दूँगी। तो अभी वो लेट तक जो है उठता है, रात को पढ़ाई करता है तो उठने में लेट हो जाता है। थोड़ी देर पहले उठा था, लेकिन फिर इनके जाने का टाइम था तो मैंने पहले इनको बना के दे दिया रोटी वगैरह। उसके बाद जो है अभी ब्रेड यहाँ पे सेक रही हूँ। तो चाय भी मैंने रख दिया, और चाय अपने लिए और उसके लिए, दोनों लोग के लिए रखी है, क्योंकि मैंने भी वही सुबह एक बार चाय पी थी, अभी दोबारा चाय पीना है। तो अभी और रोटियाँ बनानी है, सिर्फ उनके लिए ही बनाया था मैंने। तो इसको देने के बाद रोटी पहले बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय लूँगी। तो यहाँ पे रोटी वगैरह सब मैंने बना दिया था पापा को खाना देने के बाद। अभी जो है अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है कल रात को ना मैंने इडली बनाई थी, सूजी और दही वाली इडली। तो मेरे घर में इडली का क्या है ना कि एक बार लोग खा लेते हैं ना तो दोबारा नहीं पसंद करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मन से कोई नहीं खाता है। एक बार तो मतलब रात के टाइम मैंने बना दिया था, तो सुबह मैंने बोला भी कि किसी कोई खाएगा कि नहीं, या फिर मैं दोबारा बना दूं टिफ़िन वगैरह ले जाने के लिए, लेकिन किसी का भी मन नहीं था। तन्मय भी बहुत मन से नहीं खाता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत मन से खाती हूँ। मुझे तो ये 2 क्या 3 बार भी, 3 टाइम भी मिले ना तो मैं खा लूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो बस जो बचा था मैंने रख दिया था, और अपने लिए बस यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ। मूंगफली की चटनी बनाई थी मैंने, एक चटनी और बनाई थी, लेकिन मूंगफली वाली मुझे अच्छी लगती है तो बस चटनी ले लिया, और इसके बाद चाय पी लूँगी। तो चाय वगैरह पीने के बाद अभी सारा काम मैंने किचन में वैसे ही छोड़ा हुआ है, सफाई वगैरह नहीं की है, और यहाँ पे आ गई हूँ गेहूँ धोने। तो ना आटा अब ख़त्म हो रहा है, और जैसे 3-4 दिन से मौसम भी ख़राब चल रहा है। बारिश तो दिन में बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन वही है, रिमझिम बीच में होने लगती है, मतलब कुछ डालने फैलाने लायक नहीं होता है। तो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन मौसम देख के फिर पीछे हट जा रही थी। अभी आज मौसम थोड़ा सा खुला लग रहा है, तो सोचा कि सुबह सुबह पहले इसे धो दूँ, धो के फैला दूँ। तो कुछ देर में भी, मतलब 1-2 घंटे में भी, अभी धूप, जैसे धूप निकल रही है तो खूब तेज़ है, अभी देखिए छाया है। तो 2 घंटे भी फैला के रख दूँगी ना तो थोड़ा सा वो सूख जाएगा, फिर ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे गेहूँ को मैंने धो लिया और पानी वगैरह वाइप कर दे रही हूँ। लास्ट में क्या हुआ ना कि 2-3 घंटे बाद फिर वही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन लगा कि जैसे एक डर रहता है ना, ये सब चीज़ें हम फैलाते हैं तो एक मन में डर बैठा रहता है कि कहीं बारिश झटके से ना आ जाए तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। गेहूँ धोने से पहले मैंने कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में। मेरे ही कपड़े हैं कल वाले, कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे नहाने में ही, तो कपड़े मैंने ऐसे ही सारे छोड़ दिए। तो वही कपड़े मैंने डाल दिए थे कि सबसे पहले, और भी कपड़े अभी मैंने डाले, इसके बाद भी मैंने और कपड़े डाले हैं। तो ये धुल चुके थे तो इनको मैंने सुखा के यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ। बस वही मौसम का चक्कर है, मौसम ख़राब रहता है ना तो काम बढ़ जाता है, जो है आगे पीछे सारा काम एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे गेहूं का पानी भी छन गया था तो इसको फैला दे रही हूँ, और इसी का टेंशन बहुत ज़्यादा है कि आटा ख़त्म हो जाएगा, और ये अगर नहीं सूखा ना तो फिर दिक्कत होगी, फिर ख़रीदना पड़ेगा दुकान से। और घर में जो चीज़ें होती हैं ना, फिर उसको मार्केट से, मतलब थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मार्केट से लेना पड़े, पैसे खर्च करने होते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस थोड़ा सा ही मैंने धोया है, 8 से 10 किलो हैं, कि इतना भी सूख जाएगा तो काम चल जाएगा। तो गेहूँ फैलाने के बाद अभी आ गई हूँ किचन में। तो बर्तन वगैरह मैंने सारे निकाल दिए थे, बाकी सफाई नहीं की थी, क्योंकि वो काम सबसे पहले करना ज़रूरी था। अगर किचन में एक बार लग जाओ ना तो फिर ये होता है कि पूरा किचन का काम समेट के ही फिर और काम करो। तो इसी वजह से मैंने वो काम पहले निपटा दिए कि धूप जब तक है, अभी 1-8 घंटे लगेगा खाली होने में, तब तक उधर का काम जो है मैं ख़त्म कर लूँगी, और गेहूँ सूख भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिक्विड से पहले गैस को पोंछा है, उसके बाद जो है पानी
में कपड़ा भिगा के धो के अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दिया है गैस को, तो सब कुछ क्लीन हो गया है। तो ये चीज़ है ना, रोज़ रोज़ का हमारा काम होता है। बीच बीच में कुछ ऐसे काम भी बढ़ते रहते हैं जिन्हें हमें उसी टाइम में से टाइम निकाल के करना पड़ता है। घर के काम जो है, किचन के काम, मतलब डेली का डेली कुछ न कुछ बढ़ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यही किचन और घर के जो डेली हम खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, सिर्फ वही काम रहते हैं, और भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ते रहते हैं। तो उनको हमें उसी बीच टाइम निकाल के करना होता है। अगर हम बाद में ये सोचें ना कि बाद में करेंगे, तो फिर वो काम जो है रह जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ होने लगता है, तो सारा जो है टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। वही अगर नाश्ता एक या दो तरह का हो जाता है, 2 या 3 लोग, मतलब 2-3 मैंने इडली खाई तो अपने लिए इडली वगैरह गरम किया, तन्मय के लिए जो है ब्रेड, तो इसमें ना बर्तन बढ़ जाते हैं और एक ही चीज़ एक ही बनता है जो है। आज मैंने सब्जी भी 2 बना दी थी, जैसे करेला कल का बचा हुआ था तो वो भी दिया था, और उसके बाद तोरी की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये सब ज़्यादा करने से ना बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं और किचन को भी साफ़ कर ले रही हूँ। और मेरा क्या है ना, मैं सोचती हूँ कि सुबह जो है किचन का काम इकट्ठे सुबह के टाइम ही जब मैं सफाई करती हूँ तो सारा काम सोचती हूँ ख़त्म कर लूँ, ताकि मुझे नहाने धोने के बाद ना फिर से किचन में कुछ करने के लिए ना लगना पड़े। बस वही है, खाना वगैरह जिसको देना होता है वो काम कर देती हूँ, बाकी और काम करने में मुझे आलस आता है। भले ही मैं सफाई के टाइम 5-10 मिनट और ज़्यादा बढ़ा के सारे काम इकट्ठे निपटा लेती हूँ, तो ये मुझे सही रहता है। तो एक बार लगती हूँ, जो भी टाइम लगता है, जितने भी काम रहते हैं सारे काम इकट्ठे निपटा के फिर मैं जो है दूसरा काम करती हूँ और लास्ट में नहाने धोने जाती हूँ। तो यहाँ पे ये नीचे वाले दरवाजे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। एक तो काले रंग के हैं ना, इस वजह से 1-2 छींटे भी पड़ते हैं ना तो तुरंत दिखने लगते हैं। तो इसको सिर्फ पानी से ही, ये जो टॉवल है ना माइक्रोफाइबर वाला है, बहुत अच्छे से इससे सफाई होती है। सिर्फ पानी में मैंने धोया था, अच्छे से पानी को निचोड़ के और पोंछ दिया तो ये साफ़ हो गया। यहाँ पे विम जेल ख़त्म हो गया था इसमें, तो इसको भी मैं भर दे रही हूँ हाथ के हाथ। और टॉवल वगैरह साफ़ करने के लिए ना मैं सर्फ़ का इस्तेमाल करती हूँ, उसके लिए विम जेल नहीं इस्तेमाल करती हूँ। तो एक डब्बे में यहाँ पे घड़ी डिटर्जेंट ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, तो उसको भी मैंने भर दिया है और सारा कुछ साफ़ कर लिया है। लास्ट में यहाँ पे कैंची को भी धो ले रही हूँ। तो बस किचन का मेरा सुबह का काम सारा ख़त्म हो गया है। अभी ये शाम का टाइम है। किचन की क्लीनिंग करने के बाद वही फिर घर में झाड़ू पोछा ये सब किया मैंने, उसके बाद नहाने चली गई थी। दोपहर में फिर वही है, थोड़ा देर रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, एडिटिंग वगैरह किया। और अभी ना मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, तो जो पुराने कपड़े वगैरह होते हैं ना, ये प्लाजो वगैरह मेरे जो ख़राब हो जाते हैं ना, तो उनका मैं कवर बना देती हूँ। तो ये जो 2 छोटे छोटे कुशन कवर टाइप के हैं, तो हम लोग ना तकिया जो है बड़ा बड़ा नहीं, पीलो जो है छोटा वाला ही लगाते हैं। ये जो कुशन है ना इसी को लगाते हैं, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो मैं तो यही लगाती हूँ, और तन्मय को हम लोग लगाने नहीं देते हैं बड़ा वाला तकिया। तो इस पे कवर ना सिलना होता है, मतलब ख़रीद के मैं नहीं ले आती हूँ कभी भी। बस यही जो है कुर्ती वगैरह या कुछ भी फट जाता है, थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, तो जब वो पहनने के लायक इस्तेमाल नहीं होता है तो उसको मैं यही कवर बना देती हूँ। तो यहाँ पे कई दिन से ये पड़ा हुआ था, बीच बीच में कुछ न कुछ ये पुराने कपड़े वगैरह यही सब सिलती रहती हूँ। तो इन सब को मैं जो है टेलर के पास नहीं भेजती हूँ, घर पे ही सिलाई कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा सिलाई मुझे नहीं आती है, लेकिन ये सब कुछ छोटे छोटे काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक जो है कवर मैंने तैयार कर लिया है, और दूसरे में भी इसको बना लूँगी। वैसे ना मुझे अभी मैं सोच रही हूँ कि डेली जो है आधा घंटा 1 घंटा निकाल के ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सिलनी है। गेहूँ वगैरह फैलाने के लिए भी ना साड़ी वगैरह जो है सिलना होता है, कट करके बीच में से उसको बनाना होता है, तो वो सब भी काम बाकी हैं। तो अभी ठंड आ जाएगा तो फिर वो काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ठंड में ना दिन इतना छोटा होता है कि घर का काम करते करते डेली का ही टाइम बीत जाता है, इन सब कामों के लिए टाइम नहीं मिलता है। और गर्मियों में क्या था कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि ये सब काम नहीं हो पाते हैं। तो अभी
मैं सोच रही हूँ कि डेली आधा घंटा 1 घंटा निकाल के ये सारे काम निपटा लूँ। तो अभी ना अंधेरा भी हो गया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये दोनों तो मैं बना के ही उसके बाद ही उठूँगी। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद अभी आ गई हूँ किचन में। तो बीच में मैंने सब्जी वगैरह कट की और सब्जी डाल भी दी है कढ़ाई में, आटा भी लगा दिया है। और यहाँ पे वही इडली मेकर जो था वो सब धुला था, तो सब सूख गए थे, तो इन सबको लगा दे रही हूँ। तो काम तो इतने होते हैं ना कि अगर हम पूरे दिन करें ना तो काम ख़त्म ही नहीं होते। कितना भी हम जल्दबाजी करें, कुछ भी करें, लेकिन काम जो है ना एक न एक लगे ही रहते हैं। तो बस वही है कि जितना ध्यान आता जाता है, जितने मतलब दिमाग में रहते हैं, उतने काम होते जाते हैं। डेली निपटते जाते हैं और डेली के डेली फिर काम बढ़ते भी जाते हैं। तो इनको हाथ के हाथ निपटाना ज़रूरी होता है, वरना काम फिर अगले दिन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जब तक सब्जी हो रही थी, मैं कपड़े वगैरह भी मोड़ ले रही हूँ। जो कपड़े सूखे थे, कुछ कपड़े तो भीगे हुए थे, तो ऐसे ही मैंने उसी रूम में डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए सब्जी भी बन रही है, आटा भी मैंने लगा दिया है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।